भारत में वैकल्पिक चिकित्सा के इतिहास में आज का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा आयोजित इलेक्ट्रो होम्योपैथी उत्सव 2025 न केवल एक चिकित्सा समारोह रहा, बल्कि यह डॉक्टर नंदलाल सिन्हा की 136वीं जयंती पर शुरू हुए राष्ट्रीय चिकित्सा अधिकार आंदोलन के रूप में दर्ज हो गया। इस भव्य आयोजन में देश भर के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक, शोधकर्ता, कैंसर विशेषज्ञ, नीति निर्माता और मेडिकल छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कैंसर रोगियों के दर्द प्रबंधन में मॉर्फिन पर निर्भरता को कम करके प्राकृतिक, सुरक्षित, लत रहित विकल्प के रूप में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे में शामिल करने की मांग है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा 19 नवंबर 2025 को भेजे गए महत्वपूर्ण पत्र ने पूरे आयोजन को नई ऊर्जा प्रदान की। पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि डॉक्टर अजय हार्डिया के वर्षों से भेजे जा रहे क्लिनिकल डेटा और मान्यता संबंधी दस्तावेज आईडीसी को पुनः विचार के लिए भेज दिए हैं। साथ ही देवी अहिल्या हॉस्पिटल की निरीक्षण याचिका पर भी विचार किया जाएगा। यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर औपचारिक रूप से सकारात्मक कदम आगे बढ़ाया है। 15,000 से ज्यादा कैंसर रोगियों का क्लिनिकल डेटा केंद्र सरकार तक पहुंचा है। मध्य प्रदेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने भारत सरकार को पीईटी सीटी आधारित, सीईसीटी आधारित, बायो एनर्जी इमेजिंग आधारित कई मरीजों के उपचार और रिकवरी रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हैं। कई मामलों में विशेषकर उन्नत फेफड़े का कैंसर, लीवर कैंसर, मेटास्टेटिक स्तन कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, टर्मिनल स्टेट मरीज में आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। कैंसर उपचार में मॉर्फिन निर्भरता से जुड़ी समस्याएं, दवा की लत, मानसिक भ्रम, अत्यधिक नींद, सुस्ती, भावनात्मक अस्थिरता, जीवन गुणवत्ता में भारी गिरावट लंबे समय से चिकित्सा जगत की चुनौती बनी हुई है। इस वर्ष का सबसे बड़ा आकर्षण रहा इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता हेतु राष्ट्रीय हस्ताक्षर अभियान। इस अभियान की शुरुआत डॉक्टर अजय हार्डिया के नेतृत्व में हुई, जिसका उद्देश्य भारत के हर होम्योपैथिक चिकित्सक को डॉक्टर उपाधि का संवैधानिक अधिकार दिलाना और इस चिकित्सा प्रणाली को राष्ट्रीय स्वीकृति दिलाना है। होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनान उसमें उतना दम नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्योंकि हानि रहित पौधों से निर्मित दवाइयां हैं, जो कि आप जानते हैं, उसको उन्होंने इतना कैंसर पेशेंट्स पे काम किया। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली। MDEH उन्होंने लंदन से किया। उसके अलावा उन्होंने अमेरिका से डीलिट, एमलिट बहुत सारी डिग्रियां ली। उनको क्या जरूरत थी? उनको क्या करना था इतना सब कुछ करने के लिए? पर वो रिसर्च करते गए और आज वो रिसर्च उनका हम खुद साक्षात हमारे हॉस्पिटल में देख रहे हैं। आप लोग भी देखते होंगे, जब आप अपने पेशेंट्स को देखते होंगे, उनका ट्रीटमेंट करते होंगे। उन्होंने जो लिखा है वर्ड टू वर्ड, वही मेडिसिन, वही सब चीजें, वही कंप्रेस करने से पेशेंट में कितना फायदा, कितनी चीजें हमने देखी है, वो उन्होंने किया और हम देख रहे हैं। उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च का कोई एंड नहीं होता। रिसर्च कभी खत्म नहीं होती। वो तो डे बाय डे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन चलता ही रहता है और उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते जाते हैं। इस दौरान देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक अजय हार्डिया ने कहा, डॉक्टर NL सिन्हा केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि चिकित्सा स्वतंत्रता के महापुरुष थे। आज देश में पहली बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डेटा को लेकर सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। हम वर्षों से पारदर्शी क्लिनिक दस्तावेज भेजते आए हैं। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार निरीक्षण करे और पायलट प्रोजेक्ट शुरू करे। हमारी टीम कई कैंसर मरीजों का रिकॉर्ड प्रस्तुत कर चुकी है। यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं। यह भारत में सुरक्षित, सस्ती और संवेदनशील चिकित्सा का भविष्य है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की CEO मनीषा शर्मा ने कहा, आज का दिन केवल स्मरण का नहीं, बल्कि परिवर्तन का दिन है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी आने वाले समय की ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो मरीज की सुरक्षा, आराम और जीवन गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है।